कि अगर आपके सामने लिखा है भाषा, इसका मतलब पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? लैंग्वेज की। क्या बात करेंगे? लैंग्वेज की। जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहां पर मेरे बच्चे एक हमेशा रखना, पहले क्या होता है, अगर कोई पहले करेगा अर्जन, तो इसी को हमने क्या बोला? एक्विजिशन। ACQUISITION, इंग्लिश में से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेम फॉर्मूला ये इंग्लिश की पेडागोजी पर भी क्या करता है? काम करता है। दूसरी तरफ आता है अर्जन के बाद आता है अधिगम, और जहां अधिगम आता है वहां पर अधिगम का जो मतलब होगा वो क्या होगा? लर्निंग। तो आप जीवन में जब भी लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे तो एक बात याद रखना, ये जो लर्निंग होती है मेरे बच्चे, इसके लिए हमेशा याद रखना, पहले इसके क्या होते हैं? रूल होते हैं, जिन्हें हिंदी में आप क्या बोलते हैं? नियम होते हैं। या ये याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछे कि लक्ष्य भाषा क्या होती है, तो याद रखना जिस भी लक्ष्य भाषा मतलब टारगेट लैंग्वेज, और टारगेट लैंग्वेज होता है जिसे आप सीखने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा अधिगम जो होगा उसका रूल होगा, और अधिगम की जो भाषा होगी वो फॉर्मल होगी। फॉर्मल इसका मतलब वो हमेशा याद रखना औपचारिक होगी। क्या होगी? औपचारिक होगी। अगर कभी भी आपसे कोई पूछेगा ये औपचारिक। तो दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो अर्जुन जो होता है, याद रखना ये आपको कहां से मिलती है? ये आपको आपके परिवेश से मिलती है। ये आपको कहां से मिलती है? परिवेश से मिलती है, या आप इसे कह सकते हैं आपके एनवायरनमेंट से मिलती है। क्या मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है। एनवायरनमेंट से मिलती है, इसीलिए इसको हम रीजनल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनल लैंग्वेज भी बोला जाता है, इसीलिए से क्षेत्रीय भाषा भी आप क्या है? नाम दे देते हैं। साथ साथ में यही होता है जिसे आप एक नाम और दे देते हैं, मदर टंग। क्या दे देते हो? मदर टंग। तो मदर टंग भी आपकी क्या होती है? यही, जिसे आप क्या बोलते हैं? मातृभाषा। ये भी यही होगा। और नॉर्मली अगर कोई पूछेगा तो याद रखना इसको हम बोलते हैं L1, लैंग्वेज N। तो इसका मतलब जो हमारी मातृभाषा होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, जो हमें परिवेश से मिलती है, वो होती है लैंग्वेज 1। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा इस बात के साथ, इसका जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? सहज होता है। और इसमें याद रखना कोई नियम नहीं होता, इसमें कोई नियम नहीं। तो इसलिए अगर यहाँ पर रूल नहीं होते, वो एक्विजिशन, जहाँ रूल होते हैं वहां। तो अगर ये वाली फॉर्मल कहलाती है तो कोई ना नियम होने की वजह से इनफॉर्मल कहलाती है, और अगर ये इनफॉर्मल कहलाती है उसे अनौपचारिक बोला जाता है। यहां तक बात समझ में आई? यस और नो? समझो यार, मैं तुम्हारे लिए सीरियस होके, देखो दिन में भी इतने घंटे घंटे पढ़ा रहे, तुम सीरियस ही नहीं अपने आप को लेके। चलेगा। बस याद रखना जो मेरे बच्चे लर्न की जाएगी, तो याद रखना जो लर्न की जाएगी, जो याद की जाएगी, वो हमेशा याद रखना वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाए।